बृहदारण्यक उपनिषद 5वां अध्याय 10वां ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। पीछे हमने विद्युत को लेकर के, वाणी को लेकर के, वैश्वानर अग्नि को लेकर के चर्चा की है। अब आगे बढ़ते हैं। यदा वै पुरुषः अस्मात् लोकात् प्रैति स वायुम् आगच्छति तस्मै सह तत्र विजीहीते यथा रथचक्रस्य खम। बड़े अच्छे उदाहरणों को देते हुए समझाया जा रहा है। यदा वै पुरुषः अस्मात् लोकात् प्रैति, यदा जब वै निश्चित रूप से पुरुषः, ये जो मनुष्य है, इस मनुष्य शरीर से, अस्मात् लोकात्, इस मनुष्य शरीर से बाहर निकल करके, प्रैति, आत्मा जब शरीर छोड़ करके प्रैति यानी चला जाता है, तो कहाँ जाता है? एक तो वो आपने सुना है कि इधर शरीर को छोड़ा और उधर अगले शरीर को प्राप्त कर लेता है। इधर जैसे एक कीड़ा जो है एक पत्ते से पांव उठा करके अगली पत्ती में जब वो पांव रखती है, वो कीड़ा या रखता है या रखती है, तो कितना समय लगता है उसका? वो चाहे कीड़ी हो, कीड़ा हो या कोई भी छोटा सा प्राणी, बहुत कम समय लगता है। एक उदाहरण है, यानी बहुत कम समय लगता है इधर से शरीर छूटा उधर अगले शरीर को प्राप्त करना। ये इसी उपनिषद में आपने पढ़ा है। अब एक दूसरा प्रसंग कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा मनुष्य जो नेक कर्म कर ले और इतना अधिक नेक कर्म कर ले, तो वो क्या उसका होता है? तो उसका कुछ टाइम तो लगता है ना। तो उसको यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है और दो स्थितियों को बताया जा रहा है। एक तो बहुत ही नेक करे, निष्काम ही करे, तो वो कैसे जाता है शरीर को छोड़ करके, अथवा जो बहुत अधिक पुण्य कर्म करे तो वो कैसे जाता है। यदा वै पुरुष अस्मात् लोकात् प्रैति, जब ये मनुष्य इस शरीर को छोड़ करके प्रैति जब जाता है, स वायुम आगच्छति, उस वायु को प्राप्त होता है, यानी वायु में चला जाता है। तस्मै सह तत्र विजीहीते, तस्मै उस मनुष्य के लिए, अथवा यूँ कहिए उस आत्मा के लिए, सह वो जो वायु है, तत्र जैसे वहाँ पहुँच जाता है, विजीहीते, विजीहीते का मतलब है वो स्थान देता है, यह स्थान देती है वायु, मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए स्थान देती है। यथा रथचक्रस्य खम, उदाहरण दिया है, जैसे रथचक्रस्य, रथ का जो चक्र पहिए हैं उसके लिए स्थान चाहिए, तभी तो पहिए आगे बढ़ेंगे। चाहे वो रथ पुराने ज़माने का रथ हो या आज का आपका कार रूपी रथ हो, तो जब वो रथ के जो चक्र जब आगे बढ़ना है तो उसको जगह देना है ना। तो कौन देता है जगह? तो कहते खम, आकाश देता है। जैसे यथा रथचक्रस्य खम, जिस प्रकार से रथ के पहिए को खम आकाश स्थान देता है, वैसे ही सह वो जो वायु है, तत्र विजीहीते, उस आत्मा के लिए वो भी स्थान देती है वायु। अगला उदाहरण, तेन सा ऊर्ध्वम आक्रमते, उस वायु के माध्यम से वो ऊर्ध्वम आक्रमति, वो ऊपर की ओर, आक्रमते ऊपर की ओर जाता है। ऊपर की ओर का मतलब है उन्नति की ओर जाता है। सह आदित्यम आगच्छति, फिर वो आदित्य सूर्य को प्राप्त होता है। आदित्यम आगच्छति,
वो सूर्य को प्राप्त होता है। तस्मै स तत्र विजीहीते, देखिए तस्मै उस आत्मा के लिए, सह वो जो आदित्य है, तत्र विजीहीते वो भी स्थान देता है आदित्य। यथा लंबरस्य खम, लंबर कहते वाद्य यंत्र, अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं। अब ये पुराने ज़माने के जैसे भी वाद्य यंत्र थे, अब मेरे को नहीं पता है लंबर किस वाद्य यंत्र को कहते हैं। तो कहते हैं जैसे एक वाद्य यंत्र को खम आकाश स्थान देता है। वाद्य यंत्र का मतलब है जब उस बाजे को बजाएंगे तो उसमें से शब्द निकलते हैं, तो शब्द को आगे ले जाने के लिए तो स्थान चाहिए ना, वो कहीं तो शब्द आगे बढ़ेंगे, आकाश में ही तो बढ़ेंगे, तो आकाश उसके लिए स्थान देता है। तो जैसे यथा लंबरस्य खम, जैसे कोई वाद्य यंत्र को खम आकाश स्थान देता है, वैसे ही आदित्य भी स्थान देता है उस आत्मा के लिए। तेन स ऊर्ध्वम आक्रमते, उसके माध्यम से वो और ऊपर की ओर जाता है आत्मा। स चंद्रमसम आगच्छति, अब कहा जा रहा है आत्माएं अलग अलग प्रकार की होते हैं ना, तो अलग अलग प्रकार की आत्माएं हैं। तो कोई स्वर्ग में जाने वाली आत्मा है या मुक्ति में जाने वाली आत्मा है, तो दो अलग अलग ढंग से जाते हैं। तो एक ऐसी भी आत्मा है, यूँ समझ सकते हैं। तो स चंद्रमसम आगच्छति, वो चंद्रमा को प्राप्त होता है या प्राप्त होती है आत्मा। तो जैसे चंद्रमा को प्राप्त होती है, तस्मै सह तत्र विजीहीते, उस आत्मा के लिए वो चंद्रमा भी स्थान देता है। यथा दुंदुभे खम, जैसे दुंदुभे, दुंदुभी का मतलब नगाड़ा, जो बहुत बड़ा होता है, उस पर जब आप बड़े बड़े डंडे लेकर के उस पर डाल मारते हैं तो बड़ी बड़ी आवाज़ें निकलती हैं। तो जैसे दुंदुभी के लिए खम आकाश स्थान देता है, ठीक उसी प्रकार से इस आत्मा को ये चंद्रमा स्थान देता है। तेना स ऊर्ध्वम आक्रमते, उसके माध्यम से वो ऊर्ध्वम ऊपर की ओर, उन्नति की ओर आत्मा जाता है या जाती है। अब कहाँ जाता है आत्मा, कहाँ जाती है? तो कहते स लोकम आगच्छति, वो लोक को प्राप्त होता है। लोक दो होते हैं, एक स्वर्गलोक और एक मोक्ष लोक। तो जो चंद्रमा के माध्यम से जाता है तो वो स्वर्गलोक को प्राप्त होता है, जो आदित्य सूर्य के माध्यम से जाता है तो वो मोक्ष लोक को प्राप्त होता है। यानी मोक्ष लोक कोई अलग नहीं है या स्वर्गलोक कोई अलग नहीं है, यही है, इसी संसार ये स्वर्गलोक है, यही संसार मोक्ष लोक है। बस अंतर इतना है, स्वर्गलोक में तो शरीर में रहता हुआ बड़े अच्छे अच्छे सुख भोगता है आत्मा, और मुक्ति में मोक्ष लोक में रहता है तो बिना शरीर के ईश्वर के सहयोग से वो बहुत लंबे काल तक आनंद ही आनंद भोगता है। और स्वर्गलोक में रहते हुए अधिक मात्रा में सुख भोगता है, दुख तो मिलता ही है उसको, पर स्वर्ग में सुख की बहुलता है। तो कहते हैं तेना सह, वो आत्मा ऊर्ध्वम आक्रमते, ऊपर की ओर जाता है, स लोकम आगच्छति, फिर वो अंत में उस लोक को प्राप्त होता है। वो कौन सा लोक है यहाँ मेंशन नहीं किया है, पर यहाँ दो प्रक्रिया बताई, एक आदित्य को प्राप्त होने की और एक चंद्रमा को प्राप्त होने की। और पीछे आपने कठोपनिषद आदि अलग अलग उपनिषदों में पढ़ा है, जब आत्मा जाता है तो चंद्रलोक में जाता है स्वर्ग में, और आदित्य लोक में जाता है मोक्ष में, ये आपने पीछे सुना है। तो वैसा ही अर्थ यहाँ लगाना है। तो वो लोकम आगच्छति, वो स्वर्ग लोक को या मोक्ष लोक को प्राप्त होता है। और जब वहाँ प्राप्त होता है तो वहाँ किस रूप में रहता है? अशोकम, बहुत अच्छी बात कही है, वो अशोक बन करके रहता है। अशोक शब्द का क्या अर्थ है जी? न शोक अशोकः, जिसमें शोक, जिसमें दुख नहीं होता है। और स्वर्गलोक में जाता है तो उसमें छोटे मोटे दुख, ऐसे व्यर्थ के दुख होते नहीं हैं। जब व्यक्ति स्वर्ग में रहता है, अर्थात अच्छे माता पिता, अच्छे परिवेश में जब रहता है तो उसको सब प्रकार की अनुकूलताएं रहती हैं, और उस स्थिति में उसको विवेक रहता है। तो वो छोटी मोटी बातों से जो मिलने वाला दुख है ना, जैसे देखो ये मेरी बात नहीं मानता है, देखो ये मेरी अपेक्षा की पूर्ति नहीं करता है, ये देखो वो ऐसे
हम लोग पता नहीं कैसे कैसे दुखों से ग्रस्त रहते हैं। आदमी को यही बड़ा दुख होता है, देखो ये मान ही नहीं रहा है मेरी बात, उससे वो दुखी हो रहा है। देखो ये मैंने जो बोला वो उसने किया ही नहीं है तो दुखी हो रहा है। मतलब कितने दुख ऐसे हैं जो व्यर्थ के दुख होते हैं, और इन व्यर्थ के दुखों से बहुत दूर रहते देवलोक या स्वर्ग में रहने वाले। तो वो कहते हैं अशोकम, वो शोक रहित रहता है। एक और अच्छी बात कही है, अहिमम तस्मिन वसति। अहिमम, हिमम, हिमम कहते हैं बर्फ को, और अहिमम मतलब बिना बर्फ के वो रहता है। अर्थात हिम बर्फ जो होता है वो बस जम करके इकट्ठा बस पड़ा रहता है, एक जड़ 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 का सूचक है हिम। बस जैसा वैसा बना रहता, वो हिलता नहीं डुलता नहीं है, जम गया ना। और वही तरल हो जाएगा तो एक जगह रह नहीं सकता, पानी हिल डुलेगा। तो अहिमम यानी स्वतंत्र होकर के, मतलब चेतन होकर के, एक प्रकार से सचेत होकर के, विवेकपूर्ण होकर के, तस्मिन वसति, उस स्वर्ग लोक में अथवा उस मोक्ष लोक में वो वसति निवास करता है। शाश्वती समा, और बहुत समय तक। शाश्वती समा का मतलब है बहुत समय तक, बहुत वर्षों तक। स्वर्गलोक में बहुत वर्षों तक वो रहेगा, या मोक्ष लोक में जाएगा तो पता नहीं कितना समय, आप सब जानते हैं 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक वो वहाँ पर सुख का अनुभव करता रहता आत्मा। ये प्रक्रिया बताई है कि एकदम शरीर को छूटते ही, जैसे जो स्वर्गलोक में जाने वाला है, इधर शरीर छूटा है तो एकदम नहीं जाता, एक में से उधर, वायु में से अग्नि में से, जो वेद में आपने पढ़ा है और शास्त्रों में जो पढ़ा है, यानी उसको कई दिन लगते जाने में। जैसे जैसे उसके कर्म होंगे, जैसे उसकी स्थिति होती है संस्कारों की, वैसे ही माता पिता है, वैसा ही परिवेश जहाँ पर भी मिले तब तक वो घूमता रहता है इन सब चीज़ों में। आगे बढ़ते हैं। अब जब कोई व्यक्ति शरीर को छोड़ता है ना, अब आत्मा तो चला गया, अब शरीर पड़ा है वहाँ पर। ये भी एक बहुत बड़ा तप है कि आपने अभी सुना है कि एक हैदराबाद में गुरुकुल की आचार्या हैं जिनका नाम है नीरजा जी। वो कहीं से आ रही थी, उनके पतिदेव जी भी, उनके 3 बच्चे भी, और पता नहीं क्या कारण हो, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। तो उनके पतिदेव तो ऑन द स्पॉट, या नहीं, हॉस्पिटल ले जाते हुए बीच में वो चल बसे, और आचार्य को भी बहुत मेजर ऑपरेशन हो गए। उनके बच्चों को भी, एक बच्चे तो अभी भी हॉस्पिटल में, बहुत कुछ हो गया है। तो वो सब लोग परेशान हो रहे, रो रहे हैं। तो वो आचार्य जी बोले हैं, ये तो संसार का नियम है। उपदेश कर रही है वो, हॉस्पिटल से उनको स्पेशल ले आए, उनको अंत्येष्टि के स्थल पर वो लेटी हुई हैं और पड़ी हैं, और वो बोल रही है। दूसरे लोग, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं, वो तो रोना धोना तो दूर की बात है, वो बताए तो संसार का नियम है, तो आना जाना चलता रहता है। अब होते तो अच्छा होता, गुरुकुल का काम अच्छा चलता, वो ये है, और अब हो गए तो हो गया, आप सब लोगों को दुखी नहीं होना है, ये संसार का नियम है। वो उपदेश कर रही है उनकी पत्नी आचार्य जी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तप है। इसी तप को लेकर के यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, और ये सब आप सबके लिए भी हैं जो आप रोते हैं किसी के जाने पर, कोई नहीं रोए। तो कहते हैं एतद् वै परमं तपः यद व्याहितस्तप्यते। कहते हैं एतद् वै परमं तप, ये तो बहुत बड़ा तप है। जब यद व्याहिता तप्यते, जब कोई, व्याहिता का मतलब है किसी ना किसी बड़े रोग से युक्त हो जाता है व्यक्ति, और वो तप करता है, परेशान नहीं होता है। जब कोई भी शरीर में रोग आ जाता है, आप मेरी ओर देखिएगा, जब किसी को कुछ हो जाता है ना, कोई बड़ा एकदम आदमी ऐसा हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया, उसको झटका लगता है, आदमी को धक्का लगता है आदमी को। तो पहले से प्रिपेयर्ड होकर के रहना चाहिए ना आदमी को, इन फ्यूचर में, भविष्य में क्या क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, कभी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए पहले से तैयारी करके रखना होता है, तो आदमी परेशान नहीं होगा, उसको धक्का नहीं लगेगा। तो कहते हैं एतद् वै परमं तप यद व्याहितः तप्यते,
जब व्याहिता कोई ना कोई भयंकर असाध्य जैसा रोग आ जाता है तो तप्यते, वो तप करता है, उसको कोई परेशानी नहीं, हो गया तो हो गया, आप क्या कर सकते हैं। परमम ह एव लोकम जयति, वो परम लोक को, यानी वो जिस लोक में भी रहता है, मनुष्य लोक में रह रहा है वो, या देवलोक में रह रहा है, या पितृलोक में रह रहा है, ये संज्ञा है ना उनकी योग्यताओं के हिसाब से। तो परमम ह एव लोकम जयति, वो परम लोक को जीत लेता है, अर्थात वो जिस लोक में रहता है उस लोक में जितने भी लोग होते हैं उन सबको जीत लेता है, सबके दिलों को जीत लेता है एक प्रकार से। जैसे वो आचार्य जी ने सबके दिलों को जीता है, उन्होंने सब लोगों ने उनको साधुवाद दिया। देखो ये होता है जीवन, ये है परमम लोकम जयति। यह एवं वेदा, जो कोई भी इस बात को ऐसा जान लेता है वो भी व्यक्ति परमम लोकम जयति, वो भी परम लोक को जीत लेता है। अर्थात जिस लोक में रहता है, जिस परिवेश में रहता है, जिन लोगों के बीच में रहता है, उन सब लोगों को जीत लेता है। फिर एतद् वै परमम तपः यम प्रेति अरण्यम हरन्ति। अब वो बात आ गई जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एतद् वै परमम तपः, ये भी एक बहुत बड़ा तप है। यम प्रेतम अरण्यम हरन्ति, जो कोई व्यक्ति मर जाता है तो उस व्यक्ति को अरण्यम हरन्ति, अरण्य जंगल ले जाते हैं। पहले जंगल ज़्यादा होते थे, आजकल स्मशान घाट हैं, स्मशान स्थल है, अलग अलग बने हुए हैं। पहले जंगल ही जंगल होते थे, जंगलों में ले जाते थे। तो कहते हैं एतद् वै परमम तप, ये भी एक बहुत बड़ा तप है। यम प्रेतम, प्रेतम का मतलब जो मरे हुए शरीर को अरण्यम हरन्ति, जंगल ले जाते हैं। मतलब जो माँ के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्र पुत्री के रूप में, बहन के रूप में, जो भी शरीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ जो हमारा संबंध है, जिसको आप कहते हैं ना अटैचमेंट है, स्वस्वामी संबंध है, पर जब वो मर जाते हैं तो उनको जलाने के लिए अरण्य ले जाना, ये भी एक बहुत बड़ा तप है। जैसे बंदरी होती ना, बंदरी वो मरे हुए बच्चे को चिपका के रखती है, वो कहीं छोड़ती नहीं है, पर राग है भले, फिर भी हमको ले जाना पड़ता है। तो ये भी अपने आप में एक तप है। ये कह रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ा तप है, जो मरे हुए शरीर को हम लोग जंगल में ले जाते हैं। परमम ह एव लोकम जयति या एवं वेदा, और जो इस बात को समझ लेता है वो भी जीत लेता है। जब अरण्य में ले जाते हैं, कोई रोना नहीं, धोना नहीं, कुछ नहीं, बड़ी शांति से, बल्कि एक उत्सव की तरह ले जा रहे हैं उनको। ऐसे कुछ है समाज भारतवर्ष में, कुछ अलग अलग समाज है, उनको सजा कर के रखते हैं, उनको बिठा के रखते हैं, लेटा के भी नहीं रखते हैं, उनको कुर्सी पे बिठाते हैं फूलों से। ये जैसे कोई जो शादी करके जैसे कपल लोग जाते हैं तो उनको बिठाते हैं, ऐसे बिठा कर के नाचते गाते जाते हैं, ले जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा तप है। या एवं वेदा, जो भी इस बात को समझता है वो भी लोगों को जीत लेता है। फिर कहते हैं एतद् वै परमम तपः यम प्रेतम अग्नौ आदधति। अब आगे की बात कहिए, एतद् वै परमम तपः, ये भी एक बहुत बड़ा तप है। यम प्रेतम, मरे हुए शरीर को, अग्नौ, अग्नि में, आदधति, अग्नौ आदधति, यानी अग्नि में दे देते हैं, यानी अग्न्याधान कर देते हैं, उसको अग्नि को आहूत कर देते हैं। ये भी बड़ी बात है कि व्यक्ति जो है उसको अग्नि में डाल करके उसमें भस्म करते हैं। तो ये भी परमम ह एव लोकम जयति, ये भी व्यक्ति परम लोक यानी सब लोगों को जीत लेता है। या एवं वेदा, इस बात को इस तरह समझ लेता है। तो इस श्लोक में ये बातें कहने का अभिप्राय ये है कि हर स्थिति में हमको सम रहना चाहिए, परिस्थितियों को समझना चाहिए और उसके अनुसार हमको चलना चाहिए। रोना धोने में बैठकर रोना धोना करने लग जाएंगे तो जीवन नहीं चलेगा ना, आगे बढ़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, अब वो आगे बढ़ो, ये वास्तविकता है। और इस वास्तविकता को जो स्वीकार करता है वो बहुत आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं जी। अगला कहते हैं अन्नम ब्रह्मा इति एके आहु तत् न तथा। कहते हैं अन्नम ब्रह्म इति एके आहु, अन्न को ब्रह्म ऐसा कुछ विद्वान, कुछ ऋषि कहते हैं। तत् न तथा,
उसको उस रूप में नहीं समझना है, पूरा का पूरा वो ऐसा नहीं केवल अन्न को ही ब्रह्म मानना। कहते हैं तत् न तथा, बिल्कुल ऐसा ना समझना है। फिर कैसे समझना है? पूयति वै अन्नम ऋते प्राणात्। कहते हैं ऋते प्राणात्, प्राण के बिना तो वो जो अन्न जो है वो पूयति, वो तो गल जाएगा, सड़ जाएगा। प्राण को साथ में रखना पड़ेगा। प्राणों के साथ में जब अन्न को रखोगे तो ब्रह्म बनेगा, वो महान होगा। केवल अन्न को ही ब्रह्म नहीं मानना, ये उन ऋषियों का तात्पर्य है। मैं वो ये नहीं कहना चाह रहे अन्नम वही ब्रह्म, अन्न को ब्रह्म मानो, जैसे पीछे भी एक ऋषि ने बोला था तो कहते न तथा, नहीं, उसको अन्न को ब्रह्म नहीं मानो, ऐसा यहाँ सीधा सीधे शब्दार्थ होगा। तत् न तथा, वो वैसा नहीं, अर्थात उसको ब्रह्म मत मानो, ऐसा अर्थ निकल रहा है सीधा सीधा। लेकिन वो कहते हैं नहीं, केवल शब्द जोड़ना, केवल अन्न को ब्रह्म मत मानो। क्यों? क्योंकि कहते हैं पूयति वही अन्नम, अन्न जो है पूयति, वो गल सड़ जाएगा। ऋते प्राणात्, प्राण के बिना तो अगर प्राण को हटा दो अन्न के साथ से, अन्न जो हमारे अंदर शरीर में चला जाता है, तो वो उस अन्न के साथ में अगर प्राण को ना जोड़ो तो अन्न जो है गल सड़ जाएगा। इसलिए प्राण के साथ में उसको जोड़ो। फिर कहते हैं प्राणः ब्रह्म इति एके आहु। अब कुछ लोग कहते हैं प्राण को ब्रह्म कहते हैं, प्राणः ब्रह्म इति एके आहु, प्राण को ब्रह्म मानते हैं। तत् न तथा, उसको भी वैसा नहीं समझना, केवल प्राण को ब्रह्म मत समझना। क्यों? शुष्यति वै प्राण ऋते अन्नात्। वो कहते हैं बिना अन्न के प्राण भी सूख जाएगा, प्राण का कोई महत्व नहीं है। अब आप अपने शरीर में अन्न मत देना, फिर प्राण का क्या काम है? वो सूख जाएगा, अर्थात प्राण चलना बंद होने लग जाएंगे। सूखने का मतलब है प्राण जो है ना लंगड़ा जाएगा, मतलब लड़खड़ा आ जाएगा। मतलब उसकी जो प्राण की जो स्थिति है ना, वो ऐसा होगा जैसे कोई लंगड़ा के चल रहा हो ना व्यक्ति, ऐसा होगा। और धीरे धीरे लंगड़ा था फिर गिर जाएगा, अर्थात एक प्रकार से प्राण चले जाएंगे। बिना अन्न के प्राण नहीं रह सकते, इसलिए केवल प्राण को ब्रह्म मत मानना, ये इसका अभिप्राय है। तो कहते हैं प्राण ब्रह्म इति एके आहो, प्राण को ब्रह्म ऐसा कुछ ऋषि कहते हैं। तत् न तथा, उसको वैसा केवल नहीं समझना है। क्यों? शुष्यति वै प्राणः, वो प्राण तो सूख जाएगा, अर्थात समाप्त होने लगेगा। ऋते अन्नात्, बिना अन्न के वो प्राण नहीं चल सकता। फिर कहा है एतेह तु एव देवते एकधा भूयं भूत्वा परमताम गच्छता। अब वास्तविक बात कही जा रही है। वो कहते हैं एते का मतलब ये दोनों, कौन? अन्न और प्राण। एतेह तु एव देवते, ये दोनों देव हैं। देवता, देवते, देवताः, स्त्रीलिंग में है ना देवता शब्द, इसलिए द्विवचन में देवते बन रहा है। जैसे रमा रमे रमा, लता लते लता, ऐसा। तो कह रहे हैं एतेह तु एव देवते, ये दोनों देव हैं। एकदा भूयम भूत्वा, ये दोनों मिल जाते हैं, दोनों एकत्रित होते हैं, दोनों समन्वय को प्राप्त होते हैं, दोनों एक मित्रवत आपस में रहते हैं। तब दोनों एकदा भूय, दोनों एक बन करके परमताम गच्छता, ये परम स्थिति को प्राप्त होते हैं, यानी उत्कृष्टता को प्राप्त होते हैं, यानी ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं, दोनों मिल करके, अकेले अकेले नहीं। तदह स्म आह प्रात्रिदः पितरं किं स्विद एव एवं विदुषे साधु कुर्यां किम एव अस्मै असाधु कुर्याम इति। अब कहते हैं तदह स्म आह प्रात्रिदः, प्रात्रिदा नामक कोई ऋषि हुए हैं, वो तद इस बात को लेकर के हाँ निश्चित रूप से आहस्मा, उन्होंने कहा, किससे? पितरम, अपने पिता से। किम स्विद एवं विदुषे साधु कुर्याम। अब जिस व्यक्ति ने अन्न और प्राण को दोनों को समन्वय करके दोनों देवताओं को आदर देता है, दोनों के महत्व को समझता है, तो वो तो
बहुत विशेष बात हो गई, उसने उसको समझ में आ गया प्राण का महत्व क्या है और अन्न का महत्व क्या है। तो जब वो समझ लेता है, विवेकी बन जाता है, तो विद्वान है, वो स्कॉलर बन जाएगा। तो अपने पिता से प्रातृद कहता है, किम स्विद, क्या मैं, एवं क्या मैं ऐसा निश्चित रूप से विदुषे, ऐसे जानकार व्यक्ति के लिए साधु कुर्याम, मैं उनके लिए साधु करूं, किम एव अस्मै असाधु कुर्याम, उसके लिए मैं असाधु करूं, यानी उसके लिए अच्छा करूं या बुरा करूं, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक बात कह रहा है अपने पिता से, जिसने इस बात को समझ लिया। किस बात को? अन्न और प्राण को। वो विद्वान है, क्योंकि जिस विषय को जो व्यक्ति जानता है उस विषय में वो स्कॉलर है, वो विद्वान है, वो विवेकी है। तो जो इस बात को जो समझ लेता है, तो ऐसे समझदार व्यक्ति के सामने मैं चाहे अच्छा करूं बुरा करूं, उसको क्या फर्क पड़ेगा? मतलब उसके साथ मैं यदि अच्छा व्यवहार करूं या बुरा व्यवहार करूं, उसको कोई अंतर नहीं आएगा। अंतर तो मेरे को आएगा ना। आप इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। एक आदमी गाली दे रहा है, एक आदमी को गाली दे रहा है। अब जो गाली दे रहा है, चाहे वो गलत, कितने गलत शब्द बोले, अथवा अब गाली ना दे करके उसकी खूब बढ़ाई करे, मतलब उसकी प्रशंसा करे, चाहे वो व्यक्ति उसकी प्रशंसा करे या गाली दे, उसको क्या फर्क पड़ेगा? जिसके लिए वो कर रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसको? जो जानकार व्यक्ति को। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। जानकार व्यक्ति का मतलब है जिसको ये विवेक हो गया है, आप मेरी प्रशंसा करो तो करो ना, आप, वो मेरी प्रशंसा थोड़ी है। आप कोई किसी की प्रशंसा करता, वो क्यों करता है? उसके गुणों को लेकर के करता है ना। अब वो जो प्रशंसा उनके गुणों को लेकर के करता है, वो गुण किसके? आत्मा के, जीवात्मा के है तो नहीं है, वो तो बाहर से हैं। मतलब उसके ज्ञान को लेकर के अगर वो प्रशंसा करे, उसके जो भी उनकी स्थिति है, उसके कर्मों को लेकर के प्रशंसा करे, कुछ भी प्रशंसा करे उसको, तो वो जिन साधनों से वो कर्म कर रहा है उसका श्रेय किसको जाएगा? और जिन गुणों के कारण से वो उसकी प्रशंसा कर रहा है उसका श्रेय किसको जाएगा? वो गुण जो देने वाले उसके ऊपर जाएगा ना। उसका अपना क्या है? आत्मा का अपना कुछ नहीं है ना, वो तो दूसरों से सहयोग लेकर के कर रहा है। ये तो वैसी बात है कि आपने, बाबा जी ये पैसा है आप परोपकार में लगाओ, तो आपने दिया, मैंने लेकर के लगा दिया, मेरा कहाँ, मेरा तो कुछ है ही नहीं, वो उसका श्रेय मैं कैसे ले सकता? तो ऐसे ही यहाँ पर समझना है कि जब ये बात समझ में आ गई व्यक्ति को, तो उसकी प्रशंसा भी करो तो उसको वो फूल के कुप्पा नहीं होता है, यानी मेरे, मतलब वो कोई प्रसन्न नहीं होता है, उसको कोई विशेष अंतर नहीं आता है, वो सम रहता है। और उसकी निंदा करो या उसके लिए कितनी गाली निकालो तो भी वो दुखी नहीं होता, उसको समझ में आ गया। तो जैसे किसी विवेकी व्यक्ति की प्रशंसा करो या निंदा करो, उसको कोई अंतर नहीं आएगा। अंतर मेरे आएगा, क्योंकि मैं गाली दूंगा तो मेरे संस्कार बिगड़ जाएंगे, मैं पापी बन जाऊंगा, मेरे पाप कर्म बन जाएंगे, मेरी अवनति होगी, मैं अधोगति को प्राप्त करूंगा। आप तो वैसे मस्त हो ना, बैठे हो, सुन रहे हो, आप कोई रिएक्ट नहीं हो रहे हो, आप कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हो, आप तो शांत बैठे हैं, आपका क्या बिगड़ता? आप तो वैसे के वैसे रहेंगे। बिगड़ता तो उसका है जो गलत करने वाला है। एक बात, अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, जैसे आपके गुण है वैसे आपको तारीफ कर रहा हूँ, तो आपका क्या जा रहा है? आप तो वैसे ही रहेंगे सम। मिल तो मेरे को रहा है ना, मेरे पुण्य कर्म बन रहे हैं, मैं अपनी वाणी का सदुपयोग कर रहा हूँ, आप जैसे वैसे बोल रहा हूँ मैं। और किसी की प्रशंसा करना कोई बुरी बात थोड़ी है। अच्छे को अच्छा बताना, गुणवान को गुणवान बताना, परोपकारी को परोपकारी बताना, उपासक को उपासक बताना, यही तो गुण है हमारे में। या तो किसी की प्रशंसा होते तो उसके ज्ञान को लेकर के, या उसके कर्मों को लेकर के, या उसकी उपासना भक्ति को लेकर के, या उसके भोग को लेकर के। उपासना भक्ति समझते हैं ना, आपके पास अच्छे अच्छे भोग हैं तभी तो प्रशंसा करेगा। मतलब मैं भिक्षुक आदमी
अगर किसी सेठ की प्रशंसा करेगा, आप तो बहुत बड़े दानी हो, आपके पास बहुत वो है, ऐश्वर्य है, आप ऐसे है, मैं प्रशंसा आपके भोग की तो कर रहा हूँ। या मैं किसी की प्रशंसा करूँगा तो उसके ज्ञान को, किसी विद्वान को, किसी बड़े स्कॉलर को लेकर के, क्या इनकी जानकारी है, क्या इनके पास ज्ञान विज्ञान है, क्या इसके पास क्या आत्मविद्या है, तो या तो ज्ञान की प्रशंसा करूँगा, या आप में से कोई समाज सेवी हो, बहुत नेक कर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, तो आपके परोपकार रूपी कर्मों को लेकर के प्रशंसा करूँगा। तो अगर प्रशंसा करें या निंदा करें तो लाभ या हानि करने वाले की है। जिसकी हो रही है वो वैसे का वैसे ठस से मस नहीं हो रहा, वो व्यक्ति वो सम अवस्था में, उसको कुछ नहीं बिगड़ता। ठीक यही बात यहाँ कही जा रही है। जिसने इस प्राण को और अन्न को समझ लिया वो तो विद्वान है। तो विदुषे, ऐसे विद्वान के लिए साधु कुर्याम, अगर मैंने उसके लिए अच्छा करूं, किम एव अस्मै असाधु कुर्याम, उसके लिए मैं असाधु यानी गलत करूं, उसको कोई अंतर नहीं आने वाला। अंतर तो करने वाले को आएगा। सह स्म आह पाणिना मा प्रात्रिदा कह तु एनयोः एकदा भूयं भूत्वा परमतां गच्छति इति। अब वो उसके पिता कह रहे हैं, सह स्म आह पाणिना, वो हाथ के इशारे से बोल रहे हैं वो उसके पिता, माँ प्रात्रिदा, ऐसा मत बोलो। ऐसा क्या मत बोलो कि प्राण को और अन्न को दोनों को समझना बहुत मुश्किल है, नहीं समझता आदमी। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। कोई खाने पीने में लगा है तो खाने पीने में लगा है, और कोई प्राण में लगा है तो प्राण में लगा हुआ है। एकांगी जीवन जीता आदमी। आप देखिएगा, कोई आदमी आध्यात्मिकता में लगा, आध्यात्मिकता में लगा रहता, उसको भौतिक विद्या के बारे में, भौतिकता के बारे में, लौकिक व्यवहार के बारे में कोई अता पता नहीं रहता हो, तो एकांगी जीवन होगा। यानी आध्यात्मिक दृष्टि से भी और भौतिक दृष्टि से भी, दोनों दृष्टियों से जो आवश्यक है मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए जितनी भौतिकता होनी चाहिए, भौतिक ज्ञान विज्ञान जितना होना चाहिए, वो अगर नहीं है तो एकांगी जीवन है। अथवा जो भौतिक व्यक्ति के पास में जितनी आध्यात्मिकता होनी चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान जितना होना चाहिए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, वो नहीं है, तो वो भी एकांगी जीवन है। हम लोग क्या एकांगी जीवन में जीते हैं, यानी मतलब लूला लंगड़ा बन करके जीना चाहते हैं हम लोग। या तो इधर रहे तो इधर ही रहते हैं। अब किसी को देखो ओम 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 करता रहता दिन भर, और कोई काम धंधा है ही नहीं उसका, निठल्ला आदमी, बस ओम 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 बैठा रहता है। क्या हो रहा है ओम ओम, पता नहीं क्या दिखा रहा है, वही जाने, दिन भर बस ओम 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 करता रहता है। और एक ऐसा आदमी है दिन भर लगा रहता पैसे कमाने में, बस संसारिक कामों में ही लगा रहता, उसको कोई अता पता नहीं आत्मा क्या है, दूसरे की भावनाएं क्या है, जो भी उसको कुछ नहीं पता, बस लगा हुआ है उसमें। दोनों ही हानिकारक है। दोनों को बैलेंस करके जो व्यक्ति चलता है वो बहुत आगे बढ़ता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति इन दो बातों को समझ लेता है, उसके लिए मैं कुछ भी करूं वो मेरे लिए हानिकारक या लाभकारक हो सकता है, उस व्यक्ति के लिए कुछ भी हानि नहीं होगी, क्योंकि वो समझदार हो चुका है। तो उसके पिता कहते हैं, बेटा ऐसा मत करो, माँ प्रात्रिदा, ऐसा मत बोलो। कहतु एनयो एकधा भूयं भूत्वा परमतां गच्छति। वो पिता कह रहे हैं, कहा कौन ऐसा आदमी है, तू निश्चित रूप से एनयो, इन दोनों को, एकधा भूयं भूत्वा, इन दोनों को मिला करके, समन्वय करके, परमतां गच्छति, अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त करेगा। ऐसा कोई नहीं करता। तब उस पिता को पुत्र कहता है, तस्मै हु ह एतद उवाच। उस अपने पिता को अपना पुत्र कहता है, नहीं पिताजी ऐसा नहीं। क्यों? वी इति अन्नम, वी इति अन्नम, अन्नम वै वी, अन्ने
ही इमानी सर्वाणि भूतानि विष्टानि रमति। कहते हैं तस्मै ऊहा एतद उवाच, तस्मै अपने पिता से, ऊ निश्चित रूप से, हा पूर्ण निश्चित रूप से वो एतद इस बात को उवाचा कहता है, वी इति, ये तो वी है, अन्न के लिए बोल रहे हैं, अन्न जो है ये वी है। अन्नम वै वी, अन्न को वी समझना है और उसने समझ लिया है। क्यों? अन्ने ही इमानि सर्वाणि भूतानि विष्टानि, क्योंकि अन्न में ही सारे के सारे प्राणी जो है प्रविष्ट हुए हैं, अन्न के आश्रय से जी रहे हैं और उसी में रह करके वो रमन करते हैं। नहीं, विष्टानि बस यहीं तक है। कहते हैं वी इति, वी समझ लो उस अन्न को। क्यों? अन्नम वै वी, अन्न जो है ये वो वी है और अन्न में ही सारे के सारे प्राणी जो है विष्टानि प्रवेश किए हुए, यानी अन्न के सहारे से वो रहते हैं। एक बात कही। फिर कहा रम, रम इति प्राण, और रम जो है वो प्राण है, प्राण को रम कहा है, रम। इसलिए कह रहे हैं प्राणो वै रम, प्राण को रम समझ लेना। हे पिताजी, प्राण प्राण नहीं वो रम है। क्यों? प्राणे ही इमानि सर्वाणि भूतानि रमन्ते, क्योंकि प्राण में ही रहते हुए समस्त प्राणी जो है रमन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अब अन्न और प्राण को, दोनों को एक बनाना है हमको। पीछे ही कहा ना, अन्न और प्राण को दोनों के एक बनाना, अलग अलग नहीं रखना। केवल खाने में भोगने में लगे नहीं रहना है, प्राण को भी साथ में ले चलना है, प्राण को संभाल के रखना है। इसलिए आपने देखा होगा जो बहुत अधिक प्राणायाम योगाभ्यास करने वाले जो योगाभ्यासी जो होते हैं, वो कहते हैं सांसों को बचाए रखो, सांसों को ठीक रखो, सांसों को अपने अधिकार में रखो। जितने सांसें लेते रहोगे अधिक से अधिक तो जल्दी जाओगे, और सांसों को बचाए रखोगे तो देर तक रहोगे, ताकि लक्ष्य को पा सके। तो अन्न और प्राण दोनों को समन्वय करके जो व्यक्ति चलता है तो वही तो परमता को प्राप्त होता है, उत्कृष्टता को प्राप्त होता है। तो हे पिताजी, ऐसा नहीं है, ऐसे दुनिया में कोई कोई वीर पुरुष है। वीरम का मतलब है वीर पुरुष, और इस वीरम में से, वीर शब्द में से वी को ले लिया प्राण और रा को ले लिया, रम को ले लिया। क्योंकि संस्कृत में वीरम कहेंगे, हिंदी में वीर कहते हो आप, वीर, ये शूर वीर, जैसे वीर शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो ये वीर शब्द है। तो वीर को संस्कृत में वीरम कहेंगे। तो वीरम में एक है वी शब्द और एक है रम शब्द। तो वी शब्द से अन्न को लिया है और रम शब्द से प्राण को लिया, और दोनों को मिलाएंगे तो वीरम बनेगा। ऐसा वीर पुरुष संसार में कोई कोई होता है पिताजी, ऐसा मत समझना है कि ऐसा कोई होता नहीं है, होता है। समझदार कोई कोई मिलेगा आपको। तो वही कहना चाह रहे हैं कि ये जो वी है ये अन्न है, क्योंकि सारे के सारे प्राणी इसी अन्न के आश्रय से जीते हैं। और ये जो रम जो है ये प्राण है, क्योंकि सारे के सारे प्राणी जो है इसी प्राण के सहारे से अपना विचरण रमन करते हैं संसार में। सर्वाणि वै अस्मिन् भूतानि विशन्ति सर्वाणि भूतानि रमन्ते या एवं वेदा। अब हम सबके लिए बोला जा रहा है या एवं वेदा, जो कोई भी व्यक्ति हम में से इस प्राण को, इस अन्न को इसी प्रकार समझ ले तो वो कहते हैं सर्वाणि वै अस्मिन् भूतानि विशन्ति, उसके साथ में सारे के सारे प्राणी उसी के सहारे से रहने लग जाएंगे। अर्थात उसके इर्द गिर्द उसके संबंधी, उसके जितने भी पहचान के लोग जो है ना, उसको साथ देंगे। इसका ये अभिप्राय है कि सर्वाणि वै अस्मिन् भूतानि विशन्ति, अस्मिन् उस व्यक्ति में सारे के सारे भूत यानी प्राणी जो है प्रवेश करते हैं, अर्थात उसके सहारे से रहते हैं। वो सबको सहारा देता है। जो व्यक्ति अन्नदान करता है, आप देखेंगे कुछ लोग भंडारा चलाते अन्न का, कुछ लोग मिलकर के चलाते, कोई कोई ज़्यादा संपन्न होता है वो स्वयं अपनी ओर से रोज़ भंडारा करवाता है, रोज़ करवाता है। ऐसे दुनिया में बहुत लोग आपको मिलेंगे, कोई ना कोई। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका नाम भी होता है और परोपकार भी होता है और असहाय लोगों को अन्न भी मिलता है। ये एक मानवीयता है कि अन्न सबको मिलना चाहिए, मैं अकेला अकेला ही नहीं खाऊं। इसलिए जब हम वेद मंत्र बोलते खाते समय तो मोघम अन्नम विंदते अप्रचेताः सत्यम ब्रवीमि,
मोघम अन्नम विंदते, अप्रचेता, अप्रचेता कहते हैं मूर्ख को, ना समझ व्यक्ति को। अन्नम विंदते, अन्न प्राप्त करता है, कैसे? मोघम, व्यर्थ, वो व्यर्थ का अन्न प्राप्त किया हुआ है। मोघम अन्नम विंदते अप्रचेता, मूर्ख व्यक्ति इस अन्न को व्यर्थ ही प्राप्त किया हुआ है। सत्यम ब्रवीमि, मैं सत्य कहता हूं, ये व्यर्थ प्राप्त किया हुआ, इसका जो अन्न है वो व्यर्थ हो रहा है। सत्यम ब्रवीमि वद इत्सतस्य, निश्चित रूप से उस अन्न का वो नाश करेगा। क्यों? न आर्यमनम पुष्यति, न तो आर्यों को पुष्ट कर रहा है उस अन्न को दे करके, न आर्यमन्नम पुष्यति, न मित्रों को देता है, न सगे संबंधियों को देता है, समाज को देता है। केवलाघो भवति, केवलादि, जो अकेले खा रहा है तो वास्तव में वो अन्न नहीं खा रहा है। अग कहते पाप, वो पाप को ही खा रहा है, ऐसा वेद भी कहता है। तो इसलिए अन्नदान करना तो सबका कर्तव्य बनता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति इस अन्न को और इस प्राण को एकधा भूयम, इन दोनों को मिला करके समन्वय करके जो चलता है, तो कहते हैं अस्मिन, उस व्यक्ति में सर्वाणि भूतानि विशन्ति, सारे प्राणी उसमें प्रविष्ट होते हैं, अर्थात उसके संपर्क में, उसके निकट के जितने भी लोग हैं उसके सहारे से जीने लगते हैं, इसका यह अभिप्राय है। और सर्वाणि भूतानि रमन्ते, और आराम से उसके जो भी सहयोग करने में, उसके सहयोग के कारण से जितने लोग जुड़े हुए लोग हैं वो सब के सब रमन्ते, ठीक प्रकार से प्रसन्न होकर के जीवन यापन करते हैं। तो सब लोग, सबका मतलब है उसके परिवेश में, उसके दायरे में, उसके अधिकार में जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी प्राणी रमन्ते, रमन करते हैं, और ऐसे उसके सहारे से अन्न प्राप्त करके विशंति, वो सुख से विराजमान होते हैं। या एवं वेदा, जो कोई भी व्यक्ति इस बात को इसी रूप में समझता है, वो भी इस लोक में रहता हुआ वो भी इस श्रेय को प्राप्त होता है, ये इसका अभिप्राय है। अब एक अलग प्रसंग चलाया जा रहा है, उक्त को लेकर के, यजु साम क्षत्र को लेकर के। पीछे भी उक्त क्या है, यजु क्या है, साम क्या है, ये लंबी प्रक्रिया छांदोग्य में आपने पढ़ी है। उक्त कहते हैं कुछ विशिष्ट मंत्रों का समुदाय जिसमें स्तुति की जाती है देवताओं का, जो अलग अलग यज्ञ करते हैं उन यज्ञों में इनका प्रयोग होता है। उक्त का अर्थ है कुछ मंत्रों का समुदाय, और जिनके माध्यम से स्तुति की जाती है देवताओं का। तो उक्त क्या है, अब इसको यहाँ पर जोड़ा जा रहा है अध्यात्मता के साथ में। उक्तम, अब उक्त को लेकर के बोला जा रहा है, प्राणो वै उक्तम, प्राण को ही उक्त मान लो। अध्यात्म में वो तो बाहर की दृष्टि से, बाहर जब यज्ञ याग आदि करते हैं या वेद स्वाध्याय करते हैं, वहाँ पर जो स्तुति हम करते हैं वो बाहर की ओर से, और अध्यात्म में वैयक्तिक जीवन के लिए वो कह रहे उक्तम, इस उक्त को लेकर के समझाया जा रहा है। प्राणः वै उक्तम, प्राण को ही उक्त मानो। प्राणः इदम सर्वम उत्थापयति, बहुत अच्छी बात कही जा रही है। क्यों उसको उक्त मानना है? उक्त का जो अर्थ है उठाने वाला, उक्त उसको कहते हैं जो उठाता है। उठाने का मतलब ऊपर ले जाने वाला, ऊर्ध्वगति को ले जाने वाला, यानी उन्नति की ओर ले जाने वाला। ये जो उक्त नामक जो समुदाय है वेद मंत्रों का, वो भी यही करता है। यजमान को जो है, पुरोहित को जो है, वो ऋत्विक को और यजमान को वो ऊपर उठाने वाला होता है, अर्थात उन्नति की ओर ले जाने वाला होता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ हमारा जो प्राण है ये भी जो है व्यक्ति को उठाता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, प्राण को उक्त मानो। क्यों? प्राणः इदम सर्वम उत्थापयति, प्राण जो है इदम सर्वम, जो हमारे शरीर में जो भी इंद्रियां हैं, मन है, आत्मा के संस्कार है, जो कुछ भी, इन सब को उत्थापयति, ऊपर उठा देता है, अथवा उसके साथ में जो भी लोग जुड़े हुए उन सब को ऊपर उठाने का काम करता है। तो प्राणः ही इदम सर्वम उत्थापयति, इन सबको ऊपर उठा देता है। फिर कहा उद अस्माद् उक्तविद वीरः तिष्ठति उक्तस्य सायुज्यम सलोकताम जयति या एवं वेद। अगली बात है, वो कहते हैं सर्वम उत्थापयति के बाद में
उद है, उस उद को तिष्ठति के साथ जोड़ना, उत्तिष्ठति। यहाँ पर सर्वम उत्थापयति के बाद में जो उद शब्द है ना, उद, उसको तिष्ठति के साथ जोड़ना है आगे के साथ में। तो उद को हटाएंगे तो अस्मात्, इतना शब्द है, अस्मात् उक्तविद, इसी कारण से उक्तविद यानी इस उक्त को जानने वाला व्यक्ति को उक्तविद कहेंगे। जैसे वेदविद, वेद को जानने वाले को वेदविद कहते हैं। ब्रह्मविद, ब्रह्मविद का मतलब है ब्रह्म को जानने वाला, ऐसे उक्तविद। तो कहते हैं अस्मात्, इसी कारण से उक्तविद, ये जो उक्त को जानने वाला है, वीरः उत्तिष्ठति, वो वीर बन करके ऊपर उठता है, वीर बन करके ऊपर उठता है, क्योंकि उसने अन्न और प्राण को समझ लिया है, इसलिए वो वीर बन करके, वीरः उत्तिष्ठति, वो वीर बन करके ऊपर उठता है, ऊर्ध्वगमन करता है, उन्नति की ओर आगे बढ़ता है। उक्तस्य सायुज्यम सलोकताम जयति, वो व्यक्ति उक्त के सायुज्यता को प्राप्त होता है, यानी उस उक्त को अपने साथ जोड़ लेता है। और सलोकताम जयति, और लोक में जितने भी लोग हैं उन सब में आदर को प्राप्त होता है। यह एवं वेदा, जो कोई भी व्यक्ति हम में से भी ये इस बात को समझ ले, वो भी उक्त के साथ समन्वय को प्राप्त होता है और लोक में प्रशंसा को प्राप्त होता है। ये दो बातें कही यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। यजुः, अब यजु को लेकर के बोला जा रहा है। यजु का मतलब यजुर्वेद, कर्म का प्रतीक है यजु। प्राणः वै यजुः, प्राण को ही यजु मान लो आप। प्राणे ही इमानि सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते, क्योंकि सारे के सारे प्राण जो है इसी यजु में ही निवास करते हैं। मतलब यजु का मतलब कर्म, सारे के सारे प्राणी जो है इसी के सारे से जीते हैं, कर्मों के कारण से ही तो जीते हैं। फिर कहते हैं युज्यन्ते अस्मै सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठाय। फिर कहते हैं अस्मै, ऐसे व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने इस यजु को समझाया है, अस्मै निश्चित रूप से, हाँ निश्चित रूप से, अस्मै इस व्यक्ति के लिए सर्वाणि भूतानि, सारे के सारे प्राणी, यानी प्राणी का मतलब मनुष्य है, उसके निकट में जो भी रहने वाले हैं वो सब के सब युज्यन्ते, उसके साथ जुड़ जाते हैं। किस लिए? श्रेष्ठाया, श्रेष्ठ बनने के लिए। यजुषः सायुज्यम सलोकताम जयति य एवं वेदा, यह एवं वेदा, जो कोई भी व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वो यजुषः सायुज्यम, वो यजु के साथ जुड़ जाता है। यजुषः ये षष्ठी विभक्ति का यजु के साथ में सायुज्यम, उसके समानता को, यानी कर्मों के साथ जुड़ जाता है, यानी कर्मी बन जाता है। और सलोकताम जयति, वो संसार में सब लोगों में अपना नाम कमा लेता है, यानी प्रशंसा को प्राप्त होता है। यह एवं वेद, जो कोई भी व्यक्ति ऐसा समझ लेता है। तो यजु को प्राण मान करके उसकी उपासना करो, जिससे कि व्यक्ति कर्म उत्तम पवित्र करेगा। क्यों? यजु के साथ में सारे के सारे प्राणी जुड़े हुए हैं, यानी कर्मों के साथ ही समस्त प्राणी जुड़े हुए हैं। चाहे वो मनुष्य हो या मनुष्येतर योनि भी हो, क्यों ना हो, वो भी कर्म करते हैं, यानी भोग रूपी कर्मों को वो भी करते हैं। और हम लोग नए फलों को प्राप्त करने वाले कर्म करते हैं और भोग रूपी कर्म भी करते हैं। बिना कर्म की हम जी नहीं सकते हैं। तो समस्त प्राणी जगत जो है वो यजु के आश्रय से रहते हैं। और जो इस बात को समझ लेता है वो यजुर्वेद के साथ में, यानी कर्मों के साथ जुड़ जाता है और सलोकताम जयति, और वो समस्त लोगों में आदर को प्राप्त कर लेता है। ये बात कही है। अगली बात सामा, साम को लेकर के बोला जा रहा है। प्राणः वै सामा, प्राण को साम मान करके चलना चाहिए व्यक्ति को। क्यों? प्राणे ही इमानि सर्वाणि भूतानि संयंची, क्योंकि सारे के सारे प्राण, सारे के सारे प्राणी जो है, सब प्राणी वो इसी प्राण के कारण से ही वो रहते हैं, यानी उसी प्राण के साथ जुड़े रहते हैं। संयंची का मतलब है जुड़े रहते हैं। समस्त प्राणी प्राण के साथ जुड़े रहते हैं। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो प्राण के साथ जुड़ा नहीं रहता हो। ये तो स्वाभाविक बात है, प्राण के साथ हर व्यक्ति को जुड़ा रहना पड़ता, चाह करके हो या ना चाह करके हो।
क्योंकि प्राण के साथ हम जुड़े नहीं रहने का मतलब है ओम राम नाम सत, ऐसा कोई नहीं चाहता, कोई भी प्राण। इसलिए कहा जा रहा है कि प्राणे ही इमानि सर्वाणि भूतानि संयंची, प्राण में ही समस्त प्राणी जो है संयंची जुड़े रहते हैं। फिर कहते हैं अगली बात, संयंची है अस्मै सर्वाणि भूतानि, और सारे के सारे प्राणी जो भी उसके साथ जुड़े हुए प्राणी हैं, मनुष्य हैं, वो सब जो है संयंची, वो भी उस व्यक्ति के साथ में अस्मै, उस व्यक्ति के साथ में संयंची जुड़े रहते हैं। किस लिए? श्रेष्ठाय, अपने आप को श्रेष्ठ बनने के लिए। श्रेष्ठाय कल्पन्ते, श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेते हैं। फिर साम्नः सायुज्यम, और साम के साथ समानता को प्राप्त होते हैं, और सलोकताम, और प्रशंसा को भी प्राप्त कर लेते हैं। यह एवं वेदा, जो व्यक्ति ऐसा समझ लेता है। अब साम से क्या लेंगे? भोग लेना है। साम जो है भोग या उपासना लेना है, क्योंकि उसी उपासना के लिए, उसी भोग के लिए, वो भोग सुख के रूप में ही लेना है। ईश्वरीय सुख के रूप में लें तो और ज़्यादा अच्छा है, या सांसारिक जो स्वर्गलोक वाला सुख को लेंगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि साम जो है ये भोग का प्रतीक है। उपासना, उपासना का मतलब क्या होता है? उपासना का एक्चुअल अर्थ है भोग, जो पीछे भी मैंने कई बार आपको संकेत किया था। उपासना में क्या करता है व्यक्ति? भोग करता है, यानी आनंद लेता है समाधि में बैठ करके। तो वो आनंद लेना क्या है? वो आनंद को भोगता है। इसलिए साम शब्द से भोग लें तो कोई आपत्ति नहीं है। तो इसलिए साम को यहाँ पर प्राण को ही साम मान करके चलो, क्योंकि प्राण में ही सब कुछ जो है जुड़े रहते हैं। ये बात, यानी प्राण को साम माना है, यजु माना है और उक्त माना है। अगली बात, क्षत्रम, क्षत्रम को लेकर के बात कही जा रही है कि प्राणः वै क्षत्रम, प्राण को ही क्षत्र मानो। प्राणः ई वै क्षत्रम त्रायते, क्योंकि प्राण ही जो है क्षत्र बन करके त्रायते, क्षत्र का अर्थ होता है न्याय, क्योंकि प्राण जो है ना वो क्षत्र मतलब न्यायकारी बन करके, अथवा यूँ क्षत्रिय बन करके, यूँ कहना चाहिए। प्राणः ही वै क्षत्रम त्रायते, प्राण जो है क्षत्र बन करके, क्षत्रिय बन करके, न्यायकारी बन करके, त्रायते, मनुष्य की रक्षा करता है। ह एनम प्राणः क्षणितः प्रक्षत्रम अत्रम आपनोति। बहुत अच्छी बात कही है कि कहते हैं हाँ, निश्चित रूप से एनम, इस व्यक्ति को, प्राणः क्षणितः, क्षणिता कोई घाव हो गया, कोई कट गया, कुछ शरीर में समस्या आ गई है, तो एनम, इस व्यक्ति को, वो प्राण जो है प्रक्षत्रम, प्रकृष्ट रूप से क्षत्र बन करके उसकी रक्षा करता है, यानी उसको टूटने नहीं देता है, उसको संभाल के रखता है। यही प्राण, चाहे वो कोई क्षति हो जाए शरीर में, ये प्राण ही उसकी रक्षा करता है उस क्षति की स्थिति में। इसलिए कहा जा रहा है अत्रम आपनोति, पूरे, अत्रम का मतलब सुरक्षा, वो व्यक्ति उसी स्थिति में प्राण के कारण से अत्रम आपनोति, वो पूरी सुरक्षा को प्राप्त कर लेता है। क्षत्रस्य सायुज्यम, और क्षत्रियता के सायुज्यता को, समानता को, प्राण की जो रक्षा करने का जो स्वभाव है उसकी समानता को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है और लोक में प्रशंसा को प्राप्त कर लेता है। यही उसका जय है। यह एवं वेदा, जो व्यक्ति इस बात को इस रूप में समझता है। तो ये एक प्रकार से आपका उक्त, यजु और साम और क्षत्र, इन चार बातों को लेकर के यहाँ पर बात कही है। अब किसी कोई संक्षेप से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं जी। ओम स्वामी जी। जी नमस्ते। नमस्ते जी। स्वामी जी, जैसा अभी आपने बताया कि शाम को भोग माना और यजु को क्या माना स्वामी जी? क्या? शाम को भोग माना प्राण के साथ मिलाकर, है ना जी। और यजु को क्या माना? कर्म, कर्म, कर्म। कर्म। जी, धन्यवाद जी। हाँ जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ। स्वामी जी,
ये ज्ञानेंद्रियों के जो विषय है, रूप रस गंध स्पर्श, ये सब को भी हम अन्न समझ सकते हैं। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आती जब भी आप बात करते, अभी तो थोड़ा और ज़्यादा स्पष्ट आ रही है। अब आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ जी। जो ज्ञानेंद्रिय के विषय है, इंद्रियों के विषय, इनको भी हम अन्न समझ सकते हैं, जैसे रूप रस गंध स्पर्श शब्द, जिनसे हम कार्य लेते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं। जी जी, आपका ये प्रश्न है कि रूप रस गंध आदि ये इन इंद्रियों के अन्न समझ सकते हैं। हाँ समझ लीजिए, कोई बात नहीं, वो तो विवेक की बात है। जैसे आत्मा का अन्न जो है वो आनंद है, ऐसे ही इंद्रियों का आनंद जो है, इंद्रियां भी तृप्त होती है ना, जब रूप को पा करके आंखें तृप्त हो जाती हैं, शब्द को पा करके कान तृप्त हो जाते हैं, ऐसे इंद्रियां भी तृप्त हो जाती है। यानी जब आदमी देखकर हाँ बहुत अच्छा है, जब आंखों से वो प्रसन्न होता है, तृप्त हो रहा है, इसका मतलब ये है, तो वो उसका अन्न है, ऐसे समझ सकते, कोई दिक्कत नहीं है जी। धन्यवाद। हाँ रेणु जी क्या कहना चाह रहे हैं? स्वामी जी, अत्रम क्या है? अभी आखिरी वाले में। हाँ, अत्रम का मतलब है रक्षा। अच्छा, रक्षा मतलब उसको रक्षा को प्राप्त कर लेता है। जी जी, अत्रम प्राप्नोति का मतलब है सुरक्षा को प्राप्त कर लेता है। अच्छा जी जी मुझे एक प्रश्न है जी। आपने मोक्ष वाले लोक को में आत्मा का प्रयोग किया और स्वर्ग लोक में आपने शरीर का प्रयोग किया, ये समझ में नहीं आया। आत्मा तो वैसे दोनों में ही प्रविष्ट होती है, चाहे स्वर्ग लोक चाहे मोक्ष लोक, लेकिन स्वर्ग से वो आत्मा अपने जितने भी उसके पुण्य कर्म है सुख होकर फिर मतलब मृत्यु लोक में फिर शरीर में प्रवेश करती है, मतलब मुझे ऐसा समझ आ रहा है। हाँ नहीं, आप बोल रहे हैं यानी आप स्वर्गलोक को ऐसा मानते बिना शरीर का रहता है स्वर्गलोक में, ऐसा आपको लगता है? हाँ, तो फिर वो स्वर्गलोक की चर्चा कहीं नहीं आती कि वो कहाँ है। जैसे मोक्ष लोक तो ईश्वर में है, यानी ईश्वर में रहता है, तो स्वर्गलोक कहाँ रहता है? और ऐसा वो अलग से कोई स्थान विशेष की बात कही नहीं है। स्वर्गलोक का मतलब यही है कि वो उत्तम शरीर को प्राप्त करना ही स्वर्ग है। जी जी। नरक लोक का मतलब वही है जो निकृष्ट बन करके दुख पाना, वो नरक लोक है। तो ये मोटा अर्थ ये है कि जहाँ सबसे ज़्यादा दुख है ना, तो समझ लेना वो नरक है, और जहाँ सबसे ज़्यादा सुख है तो समझ लेना वो स्वर्ग है। जिसके जीवन में, जिस किसी के भी जीवन में वो सुख से रहता है, देयर इज़ नो टेंशन डिप्रेशन, कोई दबाव नहीं, तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, मस्त होकर के रहता है, कोई चिंता नहीं है, सारे कर्तव्यों को करता हुआ मस्त है आदमी, और कोई उसको दुख होता ही नहीं, उसको गाली दो, उसके सिर पर बैठ के नाचो, शांत रहता है, तो वो उसके लिए स्वर्ग है। और कोई आदमी सब कुछ होते हुए भी परेशान हो रहा है, हाय हाय कर रहा है, तो समझ लेना वो नरक में है। वास्तव में असली स्वर्गलोक तो वही है। जी जी जी। तो प्रणाम जी। आपने क्षत्र को न्याय ऐसा मैंने सुना। हाँ जी हाँ जी। मतलब हम कैसे कहें कि वो शरीर प्राण शरीर के घाव भरता है, कमजोरी करता है, वो तो ठीक है बल के रूप में, पर न्याय मतलब न्याय रक्षा करने का उत्तरदायित्व तो मुख्य रूप से किसकी है? राजा की है, क्षत्र की है। तो एक प्रकार से वो क्षत्र राजा बन करके रक्षा कर रहा है प्राण शरीर की, इस रूप में कहा जा रहा है जी। तो ओंकार करते हैं। सभी को नमस्ते।